Hello students, our next question is 15. A rectangular sheet of tin 40 cm by 24 cm is to be made into box without top by cutting off square from the corner and folding up the flaps. So what should be the side of square to be cut off so that volume of box is maximum possible? तो क्या गिवन इसमें अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका डायमेंशन कितना है 45 बाई 24, उसकी लेंथ है 45 और ब्रेथ है 24. ओके, इज टू बी मेड इनटू बॉक्स. अब वो रेक्टेंगुलर शीट क्या कर दिया, बॉक्स में कन्वर्ट कर दी. और बॉक्स कैसे बना, विदाउट टॉप, बिना टॉप के, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर. अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी, उसके जो 4 कॉर्नर है रेक्टेंगुलर शीट के, वहां से मैंने कॉर्नर पर से स्क्वायर काट दिए इक्वल डायमेंशन के. ओके, अब जो उसके बाद क्या कर दिया, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, उनकी फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया. तो आप ये कह सकते हो जो बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप बनेगा. आया कुछ समझ में? नहीं आया? अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, उस रेक्टेंगुलर शीट के चारों कॉर्नर में से स्क्वायर काट दिया. ओके, अब जो उसकी फ्लैप्स थी उनको फोल्ड कर दिया. फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर. तो कितना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम. कितनी साइड काटते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या है, मैक्सिमम है. ओके, तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वो आखिर वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा अपने पास किस शेप का होगा. देखो ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट है. देखो ये रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ये वाली व्हाइट शीट. इसकी लेंथ मान लीजिए जैसे अपने पास 45 दे रखी है. ये वाली जो डिस्टेंस लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर है और ये वाली डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर. ओके, ये अपने पास गिवन था भाई, ये वाली लेंथ क्या है 24 और ये वाली लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर. अब क्या कर रखा है, इस जो स्क्वायर शीट है इसके 4 कॉर्नर पर से स्क्वायर काटना हमने. जैसे इस कॉर्नर पर से स्क्वायर काटना है, ये वाला काटना है, ऐसे 4 कॉर्नर पर से स्क्वायर काटना है. तो देखो स्क्वायर कटने के बाद ये शीट कैसे दिखेगी. अब मैंने यहां से इसके 4 कॉर्नर पर से स्क्वायर काट दिए. ओके, तो यहां से काट दिया एक्स डिस्टेंस का, x सेंटीमीटर डिस्टेंस कट किया मैंने, यहाँ से भी x का. ठीक है, स्क्वायर तो सारी साइड इक्वल होती है. जैसे ये वाला स्क्वायर यहाँ से काटा है मैंने. ओके, ऐसे ही एक सेम लेंथ का स्क्वायर x और x यहाँ से कटा है, यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से काट दिया. ओके, अब जो इसकी ये फ्लैप्स आई ये वाली, अब इनको फोल्ड करना है और इसके बाद देखो क्या बनता है. अब इन फ्लैप्स जो एक थी, फ्लैप्स थे अपने पास ये वाले, अब मैंने इनको फोल्ड कर दिया. देखो फोल्ड कर दिया तो किस शेप का आ रहा है, देखो मैं दिखाना चाह रहा हूं. बना अपने पास बॉक्स, एक बन गया ना बॉक्स, ऊपर से खुला हुआ विदाउट टॉप, ए बॉक्स हैविंग ओपन एट द टॉप. ओके, इसको फ्लैप्स को फोल्ड करने के बाद अब आप बताओ जो बॉक्स आया उसका डायमेंशन क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी. देखो बॉक्स का डायमेंशन कितना था अपने पास 45, तो उसकी लेंथ थी 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी. ठीक है, ये वाली लेंथ थी टोटल 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी थी 24 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो ये फोल्ड कर दिया ये वाला. अब लेंथ कितनी रह गई, लेंथ देखो ये ब्रेथ थी 24, कंप्लीट 24 थी यहाँ से यहाँ तक. लेकिन यहाँ से तो ये फोल्ड हो गई ना, x डिस्टेंस ये वाली जो ये x थी स्क्वायर की काटी थी ना, ये वाली फोल्ड हो गई. ऐसे सेम जो x यहाँ से आपने काटी थी ये वाली, ये फोल्ड हो गई. तो अब ये ब्रेथ कितनी बच गई, ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, टोटल कंप्लीट थी 24 थी. x यहाँ से फोल्ड हुई, x यहाँ से फोल्ड हुई, तो कितनी बच गई 24 माइनस 2x बच गई. यहां से यहां तक जो बीच वाली जो डिस्टेंस है ये 24 माइनस 2x बच गई. ओके,
ऐसे सिमिलरली जो लेंथ कितनी बची, लेंथ कंप्लीट कितनी थी 45 लेंथ की शीट थी, तो आपने क्या किया x सेंटीमीटर यहाँ से फोल्ड कर दिया इसको स्क्वायर कटने से, और x सेंटीमीटर यहाँ से फोल्ड कर दिया। तो इसकी जो लेंथ बची अंदर वाली जो लेंथ बची ये वाली कितनी बच गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई कंप्लीट 45 माइनस 2x आ गया। कंप्लीट 45 थी, x यहाँ से काट दिया आपने और x यहाँ से कट की है वो फोल्ड कर दिया, तो 45 माइनस 2x लेंथ बच गई इसकी। ओके, अब देखो हाइट कितनी आती है, हाइट है कौन सी बॉक्स की, हाइट ये तो है ये वाली जो आपने फोल्ड की है, तो कितनी हाइट है आपने कितनी काट रखी देखो x हाइट को ऊपर आ गया ना, तो ये कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई बॉक्स की x सेंटीमीटर आया। एक बार आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। ओके, तो अपने पास जो लेंथ कितनी आ गई बॉक्स की, लेंथ ऑफ बॉक्स आ गया अपने पास 45 थी, लेकिन x कटने से न्यू लेंथ कितनी आ गई 45 माइनस 2x। वो तो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ थी बॉक्स की 45 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ पहले थी कंप्लीट रेक्टेंगुलर शीट की 24 थी, लेकिन x कटने से वो 24 माइनस 2x आ गई। और हाइट कितनी है, हाइट आ गई उसकी x सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या था कि वो स्क्वायर कितने काटते थे, स्क्वायर की साइड कितनी थी, स्क्वायर की साइड हमने x लेट की थी नहीं वाली, x सेंटीमीटर काट रखी थी हमने, तो x सेंटीमीटर जो स्क्वायर था ये वाला। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर और सच दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो कैसे करें बताओ, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला ये अपने पास रेक्टेंगुलर शीट है तो इसकी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या अपने पास 45 माइनस 2x, ब्रेथ है 24 माइनस 2x और हाइट कितनी है x। वॉल्यूम आ गई। अब ये अपने पास मैक्सिमम दिखाने, तो मैक्सिमम कैसे दिखाओगे, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। तो अब पहले डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। सिंगल से पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक के साथ, तो 45 माइनस 2x ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया कितना 24x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब आप इसका डेरिवेटिव कर लेना u इंटू वी मेथड से कर लोगे डेरिवेटिव, एक बार ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, फिर एक बार ये एज इट इज, फिर इसको डेरिवेटिव। ओके, फिर इसमें से आप कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, या आप इसका वैसे भी कर सकते हो, इसके पहले मल्टीप्लाई कर लो और भी इजी बन जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या आएगा 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 69x स्क्वायर और प्लस 540x। चाहे मर्जी आप कैसे भी करो, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। डी बाई डी एक्स कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, डी बाई डी एक्स 2 एज इट इज, इसका आ गया अपने पास 6x स्क्वायर माइनस इसका कितना आ जाएगा 128x प्लस 540। ओके, अब इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना, तो जीरो के इक्वल पुट कर देना, इसमें 6 कॉमन आ रहा है तो वहाँ से आप फैक्टर बनाना, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 6 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। ओके, अब इसका फैक्ट, इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास फैक्टर बनेंगे, एक तो माइनस का 18 और माइनस का 5, तो x के लिए एक तो आएगी 5 और एक आएगी अपने पास 18। ठीक है, ये दो साइड आएगी। फिर उसके बाद क्या दिखाओगे आप, डबल डेरिवेटिव करो, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा 12 तो बाहर कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 23 का 23। ओके, अब देखो क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार x की जगह 5 पुट करते हैं, तो x की जगह 5 पुट करोगे एट x इज इक्वल टू 5, तो कितना आएगा ये 10 माइनस 23 माइनस 13, तो इसको क्या आ गया, ये अपने पास नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस का 156 आ गया, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो क्या कहोगे एट x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम है। ओके, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ऐसे सेम आप x की वैल्यू 18 यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू 18 हो गई, साइड ऑफ स्क्वायर 18 आ गई, देखो ये अपने पास बॉक्स था, इसकी ये साइड अपने पास 24 थी, ओके कंप्लीट 24 थी। अगर आपने ये x जो ये साइड काटी थी, ये फोल्ड किया था, अगर ये आपने 18 ले ली और सेम इस साइड से भी आपने अगर ये 18 ले ली,
तो ये अपने पास 26 हो गई, लेकिन गिवन कितनी है, ये टोटली साइड अपने पास 24 गिवन थी। ओके, कंप्लीट तो 24 है। अगर आप यहाँ से 18 काटोगे और यहाँ से भी 18 सेंटीमीटर काटोगे तो 36 तो यही हो गई, तो अपने पास तो ये गिवन ही नहीं है। इस वजह से x इज इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल। ओके, आया? तो अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया, एट x इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम आ गई। हमें क्या दिखाना था, हमें यही तो दिखाना था कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ, x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो स्क्वायर की लेंथ कितनी रखेंगे हम, x इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, एक वायर की लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इंटू 2 पीसेज, वन ऑफ पीसेज इज मेड इंटू स्क्वायर एंड अदर इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट सम ऑफ एरिया किसका, स्क्वायर्स का एंड ट्राइंगल का इज मिनिमम। क्या है अपने पास, एक 36 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर है, ठीक है। उस वायर को मैंने 2 पीस में कट कर दिया, और जो एक पीस है उसको तो मैंने बना दिया स्क्वायर फॉर्म में, और जो अदर पीस उसको बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में। तो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ईच पीस, प्रत्येक पीस की लेंथ कितनी है। और क्या रखा है कि लेंथ का फाइंड करनी है सो दैट सम ऑफ एरिया स्क्वायर का और ट्राइंगल क्या हो, मिनिमम हो। ओके, क्या है, एक अपने पास 36 सेंटीमीटर लेंथ की कोई वायर है। ओके, ये कंप्लीट है 36 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, भाई यहाँ से बीच में से इसको कैंची से काट दिया, कट। ओके, एक पार्ट तो कहीं भी काट सकते हो, ये कोई जरूर नहीं है आपने मिड पॉइंट में से ही काटना है। एक पार्ट तो ये आ गया वायर का, ओके, और एक पार्ट ये आ गया वायर का, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इनकी कितनी है, 36 है। एक मान ली एक की लेंथ है x, तो सेकंड वाले की लेंथ क्या पाएगी, 36 माइनस एक्स पाएगी, ठीक है। 36 सेंटीमीटर लेंथ की वायर थी, उसको 2 पीस में कट कर दिया, एक की लेंथ x और सेकंड वाले की 36 माइनस एक्स। अब देखो, जो एक पीस था उससे स्क्वायर बना दिया और एक से ट्राइंगल बना दी। अब मर्जी, आप किसी भी पीस से वो स्क्वायर बना सकते हो, किसी को भी ट्राइंगल बना सकते हो। जैसे मैंने क्या कर लिया, बताओ किस पीस को आप स्क्वायर बनाओगे और किसको ट्राइंगल में, मर्जी आपकी। मैंने जैसे इस वाले को मान लिया, इस वाले पीस को स्क्वायर बनाया। जो ये पीस था अपने पास वायर थी, इस वायर को मैंने स्क्वायर फॉर्म में ऐसे इसको अरेंज कर दिया। जैसे ये वायर थी कंप्लीट, अब इसको मैंने ये ऐसी शेप बना दी, ठीक है। इस वायर से इस स्क्वायर पीस आ गया, स्क्वायर शेप बन गई, ठीक है। अब देखो आप, जो ये लेंथ है आखिर, ये लेंथ है कितनी, बता सकते हो कंप्लीट लेंथ कितनी है। हाँ, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, x है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये x सेंटीमीटर जो तार थी ना, इसी से तो ये बनाया है। ये तो जो तार यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक, तो ये तार यही तो अरेंज किया हमने इस फॉर्म में। ओके, तो आप ये कंप्लीट पता है, ये कंप्लीट कितनी है आपके पास, ये टोटल डिस्टेंस x है। तो आप एक साइड, स्क्वायर की एक साइड निकाल सकते हो, ये 4 इक्वल पार्ट है, तो स्क्वायर की एक साइड कितनी आ जाएगी, x/4 आ जाएगी ना। ये भी x/4 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 जब भी तो टोटल x बनेगी डिस्टेंस। आया। सेकंड पीस क्या है, सेकंड पीस की लेंथ है 36 माइनस एक्स। अब इस पीस को आपने इक्विलेटर ट्राइंगल फॉर्म अरेंज करना है, तो ये पीस था, इक्विलेटर ट्राइंगल बना दी इससे। ओके, अब आप बताओ, जो इस ट्राइंगल की ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ की वैल्यू आपको पता है। हाँ पता है, कितनी है, 36 माइनस एक्स ही तो है। जो ये वायर थी इसी को इसी शेप में दिया था आपने, ठीक है। तो 3 इक्वल लेंथ है, तो 3 इक्वल लेंथ की टोटल लेंथ कितनी है, सम ऑफ लेंथ कितनी है तीनों की, 36 माइनस एक्स। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी आएगी, एक साइड की लेंथ आएगी 36 माइनस एक्स अपॉन 3। ऐसे इसके वाले भी और ऐसे ही सेम इसके वाले भी। ओके, चाहे बेसिक्स आप इस वाले पार्ट को इसमें ड्रा कर सकते हो, इस वाले पार्ट को इसमें ड्रा कर सकते हो, कर लोगे, ठीक है। कैसे कैसे बताया मैंने, अगर आप या तो ये भी कर सकते हो, या जो x सेंटीमीटर जो तार थी आपके पास, उससे आप ट्राइंगल बना सकते हो। अगर आपने ट्राइंगल से बनाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये x सेंटीमीटर वायर है कंप्लीट, तो ये 3 इक्वल साइड की लेंथ कितनी आएगी उस टाइम, उसमें x/3 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाह रहे आप, तो ये वाला करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये करो, ये तो 36 माइनस एक्स था, उससे आपने क्या बनाया, उससे आपने स्क्वायर बनाया। ओके, तो स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 36 माइनस एक्स से कंप्लीट, तो एक लेंथ कितनी आ जाएगी, 36 माइनस एक्स अपॉन 4। चाहे ऐसे भी अरेंज कर सकते हो इनको, चाहे ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
ठीक है। तो मैंने ये लेट, आप एक मान लेना, मैंने ये वाला लेट कर लिया है, ऐसे अरेंज किया है। अब अपने पास क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, और गिवन क्या था, सच दैट जो सम है, सम किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर के एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड, 36 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया, इसका एरिया निकाल दिया। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है, x/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका सम ऑफ एरिया अपने पास मिनिमम है, सम ऑफ एरिया क्या है, मिनिमम है, तो उस टाइम अपने पास क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू आने के बाद प्रत्येक पार्ट की लेंथ आ जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, एरिया मिनिमम है तो इसका मीनिंग, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो चेक करते हैं, पहले क्या निकालोगे, ds/dx निकालो, तो कितना आएगा, 2 आगे 36 माइनस x/4, फिर अंदर वाले करो, अंदर वाले का 36 का 0 माइनस x का देगा -1, ठीक है, प्लस √3/4 एज इट इज, इसका कितना आएगा, पावर का 2 इंटू x/3, x का पहले पावर का किया आपने, 2 आगे आ गया, x/3 की 1 पावर, अंदर वाले करोगे तो x/3 का 1/3 कर दिया। अब इसको आप किसके इक्वल पुट करोगे, इसको आप पुट करोगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो आप x की वैल्यू सोल्व कर सकते हो, कितनी आएगी, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप सोल्व करना, x की वैल्यू निकल के आनी चाहिए 216√3 अपॉन में 8 + 6√3। एक बार आपसे छोटा सा काम दिया है, ये अगर कर सकते हो या नहीं कर सकते बताना, कुछ भी नहीं है, इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, ठीक है, इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी है, ये √3 से आप ये वाला कैंसिल कर सकते हो √3, ठीक है, फिर x की टर्म एक साइड करनी है और सारी टर्म आपने एक साइड करनी है, तो x के लिए ये निकल के आनी चाहिए, ओके, ये आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव करते हो कैसे करें, सेकेंड डेरिवेटिव कर दो यहाँ से, तो कितना आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव -2/4 तो कांस्टेंट है बाहर, ऐसे कैसे, ठीक है, 36 का 0 माइनस x का -1, तो ये आ गया प्लस, ठीक है, प्लस ये सारी चीज कांस्टेंट ऐसे कैसे, ये सारी चीज कांस्टेंट है, x/3 है तो x/3 कितना आ गया 1/3, और ये सारी कांस्टेंट है, अपने ऐसे कैसे लिखना है। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, आप क्या करोगे, s क्या आ गया, s इज मिनिमम, ठीक है, s मिनिमम आ गया, किस पे, x की वैल्यू इस पॉइंट पे, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आने के बाद आप क्या करोगे, x की वैल्यू तो आ गई, अब सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे, 36 माइनस जो x की वैल्यू आई है, 36 में से इसको आप माइनस कर दोगे, सेकंड पार्ट की लेंथ भी निकल के आ जाएगी, कर लोगे, ट्राई करना है इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन फाइंड करना रेक्टेंगल का, ऑफ एरिया गिवन है 96 एंड लिस्ट पैरामीटर है, लिस्ट क्या है, पैरामीटर है, फाइंड द पैरामीटर आल्सो। देखो एक रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन फाइंड करना है, लेट उसका डायमेंशन क्या क्या है, लेंथ x ब्रेथ y, और क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आ गया 96, और क्या है, लिस्ट पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है, लिस्ट है, लेट मैंने मान लिया p इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई निकालते ना, ओके। फाइंड पैरामीटर आल्सो, पैरामीटर तब आएगा जब अपने पास x और y की वैल्यू निकल के आएगी, ओके। अब पैरामीटर लिस्ट है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव अपने पास क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका डबल डेरिवेटिव कैसे करें, डबल डेरिवेटिव में 2 वेरिएबल हैं x और y, तो यहाँ से आप या तो x की निकालो या y की निकालो, ये वाले क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में किए भी थे, x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी 96/x, तो कितना आ गया ये 2 इंटू एक्स का आ गया 1 और ये आ गया 96/x², 1/x का -1/x², ठीक है। अब इसको क्या डेरिवेटिव कर दिया हमने dp/dx यहाँ पे, अब इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहाँ से सोल्व करो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 96 आ गया, तो x की वैल्यू √96, √96 को आप क्या लिखोगे, 16 इंटू में 6, 16 इंटू 6 का मीनिंग 4√6,
एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव पैरामीटर का, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। देखो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर, टू तो कांस्टेंट, वन का आ गया जीरो, वन बाई एक्स स्क्वेयर कितना होता है, वन बाई एक्स स्क्वेयर का होता है माइनस टू बाई एक्स क्यूब इंटू में 96, ऐसे कैसे, ये एक्स स्क्वेयर है, आप ऊपर ले जाके करोगे इसको एक्स की पावर -2, ओके, तब आया ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे आप 4√6, तो एट एक्स इज इक्वल टू 4√6। ये सारी टर्म पॉजिटिव है, नीचे अगर 4√6 का क्यूब करोगे वो भी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ रहा था, आप क्या कहोगे, पहले पी क्या है, पी इज लिस्ट है, ओके, और पी लिस्ट किस पॉइंट पे है, पी लिस्ट अपने पास x इज इक्वल टू 4√6 में आया। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ, कर दोगे ना, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू भी अपने पास क्या आएगी, 4√6 पर करने से 4√6 ही आएगा, कर लोगे, ठीक है, आप चेक करना। अब आगे क्या फाइंड करना, फाइंड पेरीमीटर आल्सो, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 4√6, y की कितनी आई है, 4√6, तो 4√6 और 4√6 8√6 इंटू में 2 16√6, ये अपने पास पेरीमीटर भी आ गया, ओके, ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसके ऊपर, जैसे अपने पास कई बार जो घर में हम विंडो यूज करते हैं उसके ऊपर एक सेमी सर्कल ओपनिंग नहीं कर लेते हैं, वो रोशनदान सेमी सर्कल फॉर्म में, ओके। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट हो पूरे ओपनिंग में से, ठीक है। क्या है, एक विंडो है, किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, सरमाउंटेड किससे है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना है, टोटल पेरीमीटर विंडो का 10, टोटल पेरीमीटर कितना है विंडो का, 10 मीटर, ओके। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो, विंडो का डायमेंशन फाइंड करना सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, कि विंडो का डायमेंशन कितना हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट उसमें एडमिट हो, ओके। कर अपने पास कोई विंडो है ये वाली, ठीक है, रेक्टेंगुलर विंडो है, अब इसके ऊपर क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, इस टाइप से सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ओके। अब इसमें से क्या है, डायमेंशन फाइंड करना विंडो का डायमेंशन क्या है, और इसके पेरीमीटर दे रखे अपने पास 10 मीटर, तो जैसे मैंने मान लिया सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, तो इसका डायमीटर हो गया ये वाली, तो ये r मान ली, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r हो गई, ठीक है। रेक्टेंगल की एक साइड भी आएगा अपने पास 2r, ओके। ऐसे आप ये वाली साइड मान लिया आपने x, तो रेक्टेंगल की एक साइड आ गई x और एक साइड आ गई 2r, तो ये वाली भी x, ये वाली 2r, ओके। और अपने पास गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन था कि पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 मीटर है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल बाउंड्री आउटसाइड बाउंड्री, तो सारी बाउंड्री का सम कर दो, तो देखो ये कितनी है x, ये कितनी है 2r, ये कितनी है x प्लस ये डिस्टेंस, ये वाले नहीं करनी, तो बाहर अंदर है ये वाले चारों साइड की बाउंड्री का सम, तो x और x तो आ गया 2x, ठीक है, प्लस कितना नीचे वाला 2r, और कौन सा लेना है हमने, और ये ऊपर वाला लेना है, ये वाला 2r नहीं लेना है, ये बीच में है ये वाला, तो ये कैसे निकाले, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल की, ओके। तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये वाला डिस्टेंस पाई r, तो पाई रेडियस r ही ले रखी है, ओके। तो पेरीमीटर कितना अपने पास 10 दे रखा है, आया। अब क्या कर रखा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो, विंडो का डायमेंशन फाइंड करना, विंडो का डायमेंशन तब आएगा जब x और r की वैल्यू निकल के आए, ठीक। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से पुट करके हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, या r के आगे तो x की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर रखा है, सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, यहाँ से विंडो में से मैक्सिमम लाइट आए, तो मैक्सिमम लाइट कब आ सकती है, जब क्या हो, विंडो का मैक्सिमम एरिया हो, अगर विंडो का मैक्सिमम एरिया होगा जब भी तो उसके अंदर से मैक्सिमम लाइट आएगी। तो हमने क्या दिखाना है, अपने पास गिवन क्या है कि एरिया मैक्सिमम गिवन है, ओके। तो एरिया कैसे निकालेंगे विंडो का, एरिया, इस विंडो का एरिया निकालना है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2rx
प्लस इसका सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकाले, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, आ गया। अब आपके पास देखो एरिया आ गया। अब ये मैक्सिमम दिखाना है तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा, आपने नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आर और एक्स, तो इनको एक में चेंज करो। आप कैसे चेंज करो, तो ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसमें से आप एक्स की वैल्यू निकालो, सही रहेगा। या आर की निकालना चाहो आर की, फिर यहाँ पे आर की निकालोगे ना तो यहाँ पे दिक्कत करेगा, आर स्क्वायर दिक्कत करेगा, आर थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक्स की निकाले तो एक्स कितनी आएगी, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r। आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, आगे पुट कर दो। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 2r इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 10 माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन में 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 आया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने, तो एरिया कितना आया, एरिया आ गया 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, अब आप इसका क्या करोगे, डायरेक्ट कर दो या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर और ये वाला तो कितना हो जाएगा, माइनस का पाई आर स्क्वायर और प्लस का 1/2 पाई आर स्क्वायर, कितना आया, माइनस का 1 क्वांटिटी है और ये प्लस की 1/2, तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया डी ए बाई डी आर, तो 10r का आ गया 10, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का आ गया 2r स्क्वायर का 4r स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं छोटा सा, तो ये आ गया पाई आर माइनस 4 पाई आर, ये आया ना। अब इसको क्या करते हैं, डी ए बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 करोगे तो कितना आ गया, 10 माइनस पाई आर माइनस, बताओ 10 माइनस पाई आर माइनस 4r स्क्वायर कितना आ गया, 0। ओके, आप शायद एक छोटी सी गलती कराए, क्या कराए, देखो यहाँ से आपने कुछ गलती कर दी है, एरिया आ गया इतना, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपने बताया नहीं मेरे से, मैं ऐसे लग रहा था, तो कितना आया, 10r आ गया, माइनस का कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, माइनस का कितना आया, 2r स्क्वायर, ये है ना, एक बार चेक करते रहना अभी भी, और ये कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, ये ना, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसके बाद यहाँ तक तो हम ठीक चल रहे थे, 10r पाई आर स्क्वायर और ये क्वांटिटी कर दी मैंने माइनस की 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी अपना पास ठीक चल रहा था, और माइनस 2r स्क्वायर, यहाँ तक अपना ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, डी ए बाई डी आर, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ लिया था, क्या 10r का कर दिया 10, माइनस इसका करोगे तो कितना आएगा, इसका पाई आर ही आएगा ना, ये भी अपने पास ठीक आ रहा पाई आर, इस माइनस 2r स्क्वायर कितना आएगा इसका, ये हमने थोड़ा सा गलत पकड़ लिया था, माइनस का 4r आएगा आर स्क्वायर का, ये 4r स्क्वायर लिख दिया गलती से। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो इक्वल टू 0 करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सोल्व करना, आर की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास कितनी, ये आएगी देखो 10/4 प्लस पाई आएगी, आर मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे क्या 10/4 प्लस पाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपने करना है इसका डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव करोगे 10 का 0 माइनस पाई आर का माइनस पाई माइनस 4r का माइनस 4। ठीक है, आप क्या करोगे, आर केवल यहाँ पे पुट करने, आर केवल पुट करो, ये भी नेगेटिव, आर तो है ही नहीं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या आ रहा है, टोटल क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। अगर टोटल क्वांटिटी नेगेटिव आई तो एरिया क्या होगा, एरिया इज मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, एरिया मैक्सिमम है तो इसका मीनिंग मैक्सिमम लाइट एडमिट करेगी। ठीक है, और क्या फाइंड करना है इसमें, डायमेंशन, तो आपके पास आर की वैल्यू निकल के आ गई, आर की वैल्यू निकल के आ गई तो आर आप यहाँ पे पुट करोगे, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सोल्व करना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, बता सकते हो, 20/4 प्लस पाई आनी चाहिए, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, यहाँ पे पुट करना, सारे टर्म इस साइड भेज देना, एक्स की वैल्यू 20/4 प्लस पाई। ओके, आ रहा है ना समझ में, बस ये था, यानी हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही वर्किंग रूल है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 6 नंबर की,
हर क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ मैक्सिमम दे रखी है तो उसका मीनिंग हमने उसका डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना है। मैक्सिमम दे रखे डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना है, उसका नेगेटिव दिखाना है। अगर एरिया में पॉजिटिव वो मिनिमम दे रखा होता तो डबल डेरिवेटिव क्या दिखाते हैं हम, पॉजिटिव। ठीक है, हर क्वेश्चन का सेम वर्किंग रूल है। ओके, बस आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।